हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया टू जीसस। धन्यवाद है जीसस, प्रशंसा करते हैं उनकी जीसस, प्राय करते हैं ईश्वर से। महाप्रतापी राजा, दुनिया के नूर, मेरा बदस्तान, रहमत जलाल के प्रभु, धन्यवाद देते ईश्वर। स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजों में धन्यवाद देते, स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान, सियोन में महान, करूबों पर विराजमान, भोर के तारा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होने देने वाले खुदा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता खुदा, हमें हमारे जन्म के दिन से आज के दिन तक सेफ से रखने वाले प्रभु, सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद। हमें संभालने वाले प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद। हमारा ख्याल रखने वाले, देख रेख करने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। प्रशंसा करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं राजा। तारीफ करते हैं, 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 तारीफ करते हैं। बड़ाई करते हैं खुदा, बड़ाई करते हैं खुदा, बड़ाई करते हैं खुदा, बड़ाई करते हैं खुदा, बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। धन्यवाद पिता, फिर से प्रभु जी आपके चरणों के निकट उतने पाते आपने प्रभु जी दिन के साथ रात्रि भी हमारे जीवन में जोड़े हैं प्रभु जी। रात्रि का सुनहरा अवसर दिए कि हम आपसे बातें करें। सो प्रभु आपके हजूरी में, हाँ प्रभु जी आपके संगति, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट उठ लेते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सामर्थ्य सर्वशक्तिमान है प्रभु, उद्धार करता खुदा, हमारा चट्टान। धन्यवाद करते हैं रक्षक, सहायक, ढाल, किला, गड्ढे, शरण स्थान। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए मेरे प्रिय, सब कुछ की आशा प्रभु से कीजिए, फिर धीरज धरिए। प्रभु समय पर काम करता है प्रभु, जो भी काम करता है हमेशा के लिए करता है, जो भी देता है हमेशा के लिए देता है। बस धीरज धरो, सारे समस्या को खत्म करेगा हमेशा के लिए, सारे दुखों को, बीमारी को, शैतानी हरकत को आपके जीवन से निकालेगा हमेशा हमेशा के लिए। बस प्रार्थना करो पूरे विश्वास के साथ, फिर भरोसा रखो, उससे आशा करते हो किसी भी चीज, बात वाली वस्तु के लिए, तो धीरज भी धरो, प्रभु जरूर पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। हमें संभाल करके रखा है, हम सबों का ख्याल रख रहा है, हम सबों को सब कुछ भरपूरी से भी देगा। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी कभी होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि कभी भी, हाँ कभी भी किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी आपको ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आप कभी गरीब दरिद्र ना हो, शकेती में ना पड़े, कभी आर्थिक तंगी ना हो, कभी आपके ऊपर कर्ज ना हो, किसी से उधार लेना आपको ना पड़े, कहीं पर भी कर्ज निकालना, लोन लेना, महाजन लेना ना पड़े? क्या आप चाहते हैं? यदि हाँ मेरे प्रियो, तो मैं आपको बता दूं, हाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा तब ही होगा जब आप पे भजन संहिता 1 अध्याय के 1 और 2 पद को अपने जीवन में लागू करेंगे। भजन संहिता 1 और 2 पद को जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे तब ही ऐसा होगा। कभी किसी से आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी कर्ज, महाजन, लोन निकालना नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज, बात वाली वस्तु के लिए किसी के सामने
घुटना टेकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कभी गरीब दरिद्र आप नहीं होंगे, शकेती में नहीं पड़ेंगे, धन की कमी नहीं होगा। हाँ, धन की कमी कभी भी नहीं होगा, आर्थिक तंगी कभी आपके जीवन में नहीं होगा, जब आप भजन संहिता 1 और 2 को अपने जीवन में लागू करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है वह व्यक्ति धन है जो कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन है। वह व्यक्ति आशीषित है अपने जीवन में। वह व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से, बरकत से भरा हुआ है, जो कि दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, प्लान योजना में, निकाली युक्तियाँ में शामिल नहीं होता, उनके बातों को सुनता मानता नहीं, उनके मार्ग में खड़ा नहीं होता, जहाँ लोग ठट्ठा मजाक करते वहाँ बैठता नहीं। वह व्यक्ति धन है। वह व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, दिन रात ध्यान करता रहता है। वो व्यक्ति धन है, उसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न है। 1 और 2 पद में लिखा है। फिर लिखा है कि वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो पति नदियों के किनारे लगाया गया हो, अपनी ऋतु में फलता हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या लिखा है? वृक्ष को देखे हैं, जिस वृक्ष का जड़, जिस पेड़ का, जिस पौधा का जड़ जल के स्रोत में रहता है, क्या वो पौधा, क्या वो पेड़, क्या वो वृक्ष सूख सकता है? नहीं सूखेगा मेरे प्रियो, कभी नहीं सूखेगा। वो हमेशा हरा भरा रहेगा, हमेशा उसके पत्ते लहलहाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जड़ हमेशा जल के स्रोत में रहता है। लिखा है कि अपने समय समय पर फल भी उलाएगा। किसी वर्ष में उसको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि ऐसे जल के स्रोत में है कि जल कभी खत्म नहीं होता, वहाँ की जल कभी सूखता नहीं। इसीलिए किसी वर्ष में उसको कोई चिंता ना होगी। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु के पास है, उसी पेड़ के, उसी वृक्ष के, उसी पौधा के समान है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास तो बहुत से हैं। हाँ, प्रभु के पास से बहुत से हैं, लेकिन सच में वही प्रभु के पास है जो प्रभु की सुनता मानता है, जो प्रभु के सारे आज्ञाओं को अपने हृदय के पटिया पर लिखता, चित्त में रखता, उसका पालन करता, प्रभु के भय में रहता, प्रभु के प्रेम में जीता है, वचन के अनुसार अपने जीवन को जो बना दिया है, खराई से शुद्धता पवित्रता के साथ जो कोई प्रभु के पीछे चलता है, वही प्रभु के पास है और वही उस वृक्ष के समान है। कभी किसी भी बात की चिंता उसको न होगी, क्योंकि भरपूरी से उसको उसके ज़रूरत आवश्यकता की चीज़ें मिलती रहेगी। हमेशा एक नए पत्ते की तरह लहलहाता रहेगा। उसके जीवन में प्रभु का ज्योति जलेगा, प्रभु का प्रेजेंस रहेगा। उसके सर पर प्रभु का दाहिना बायां हाथ रहेगा। उसके ऊपर हमेशा प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। हमेशा वो प्रभु के सीने से लगा रहेगा, प्रभु का असीम प्यार दुलार पाता रहेगा। मेरे प्रिय, प्रभु की सुनो मानो भी। प्रभु क्या कहता है? जो दुष्ट है, पापी हैं, ठट्ठा मजाक करते, उनके साथ संगति मत करो, लगाव मत रखो, उनसे दूर रहो। रात दिन वचन का अध्ययन करो, प्रभु के वचन पर मन लगाओ, तो सच में धन्य हो जाओगे। प्रभु हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। किसी भी वर्ष में किसी भी चीज़ की, बात की, भले वस्तु की कमी घटी कभी भी
हाँ कभी भी आपके जीवन में नहीं होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, प्रभु की सुनना मानना है कि नहीं? प्रभु के बातों को सुनना है, मानना है कि नहीं? ये अब आपके ऊपर है। आप क्या करेंगे, क्या चाहते हैं? धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी, आसाम का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करने पर सब प्रभु जी आपके नाम की जयजयकार करें। सब प्रभु जी आपके नाम की प्रशंसा तारीफ करें। हाँ प्रभु, आप ही का सम्मान करें। सहायता कीजिए प्रभु जी, जो कोई जिस विषय में प्रभु जी हाँ आपके सामने घुटना टेकते हैं, हाँ प्रभु जी अपने हाथों को आपके आगे फैलाते उस विषय में उतर दीजिए। प्रभु जी आज शाम के प्रेयर में जितने शामिल हैं, प्रेम आदर पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को प्रभु रिसीव किए, सुने हैं, ग्रहण किए हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी सारे झमेला, समस्या, दिक्कत, परेशानी, जो भी तकलीफें हैं स्वर्गीय पिता खत्म कीजिए प्रभु, आउट कीजिए, जीवन से निकालिए प्रभु। प्रभु जी अपनी महिमा प्रकट कीजिए, अपनी ज्योति को उदय कीजिए, अपना प्रेजेंस उनके जीवन में होने दीजिए प्रभु। सबके घर परिवार में शांति आशीष दीजिए। कोई प्रभु डिप्रेशन, तनाव, चिंता में न रहे प्रभु। सबके जीवन में हाँ सबके जीवन में अपनी शांति, सबके शरीर को अपना चैन दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। कमेंट के जरिए जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु आपके सम्मुख रखते, कृपा करके उत्तर दीजिए, होने दीजिए स्वर्गीय पिता। जो कोई अपनी कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश देता रहता, भेजता रहता है स्वर्गीय पिता, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं। जो कोई जितना प्रभु देते रहते, भेजते रहते, होने दीजिए उत्तम भंडार से, अपने उत्तम भंडार से प्रभु आकाश से स्वर्ग की झरोखे खोल करके उनके जीवन में आशीषों की वर्षा कीजिए। कभी किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कभी कमी घटी होने ना दीजिए। सब कुछ भरपूरी से उनके जीवन में उधेलिए प्रभु, सब कुछ बनाए रखिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते आमीन, आमीन, आमीन।